अस्सलामुअलैकुम। कल होने जा रहा है सुपर लीग का सुपर धमाल। मैं हूं सलमान हसन। जोश, जज्बा, वलवला, हौसला और हल्ला गुल्ला ये सब देखने को मिलेगा कल के मेगा फाइनल में। हर तरफ यही चर्चे हैं और इसी पर बात करने के लिए आज खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान और पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान जनाब मिसबाउल हक। मिसबा, खुशामदीद आपको कहते हैं। और जब आप आए हैं तो हमें लग रहा था कि आप थोड़े से लग रहा था कि शायद थोड़े से मायूस हैं, लेकिन अब थोड़े बेहतर हो गए हैं। मायूसी टीम के ना पहुंचने की होगी यकीनन। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। ज़ाहिर है जी, पाकिस्तान में फ़ाइनल हो रहा है और डिफेंडिंग चैम्पियन थे तो ख्वाहिश यही थी कि हम लोग फाइनल में पहुंचते। बट सारी टीमें ही अपनी हैं और जो भी खेलेगा फाइनल, जो भी फाइनल में पहुंचेगा, सारे प्लेयर्स भी अपने। तो खुशी है इस चीज़ की कि ये लाहौर में होने जा रहा है और लोग जिस तरीके से लोगों का अभी तक शौक़ आप देख रहे हैं, जज्बा देख रहे हैं, जिस तरीके से वो वेलकम कर रहे हैं इसको, इस बात की खुशी है कि लोग एंजॉय करेंगे और इस मैच को लाइव देखेंगे। अच्छा, जो लाइव देखेंगे वो तो देखेंगे, जाहिर सी बात है। जिन्होंने टिकट ले लिए उन्होंने ले लिए हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस प्रोग्राम के दौरान हम आपसे सवाल करेंगे और वो जाहिर है सवाल मिसबाउल हक से जुड़े हैं, उनसे रिलेटेड हैं। उसका अगर आपने सही जवाब दिया तो फिर आपको मिलेंगे टिकट्स, PSL फाइनल के टिकट्स, जो कि यकीनन मिसबा ने भी बताया कि कैसे मुमकिन है कि टिकट्स इस वक्त अवेलेबल हों। जनाब, इस वक्त अवेलेबल हैं और हम देंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपने सही जवाब दिया सवाल का, हैशटैग टिकट का सवाल, और इस पर आपने नंबर जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, तो वो नंबर आप डायल करेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे, जवाब आपने सही दिया तो फिर आपको मिसबाउल हक से मिलेगा PSL फाइनल का कल का टिकट और अच्छे इनक्लोजर का टिकट मिलेगा। मिसबा, अभी जब आप आए लाहौर में निकले, देखा चांस है कि मैं जवाब देगा। सोचेंगे इस पर भी। आपको दावत तो मिल गई होगी वैसे, मैडम बुला लिया गया है कि मैच देखने आए। PCB ने बुलाया या नहीं? मुझे लगता है कि इस टाइम मुझे लगता है कि PCB सबसे मुश्किल काम यही है कि लोगों को किस तरीके से हमने बुलाना है और किस तरीके से टिकट्स पूरे करने हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पाकिस्तान में, टिकट कैसे। आप भी फोन नहीं उठा रहे जिस तरह लोगों के, तो वो भी किसी का फोन नहीं उठा रहे। माजरत तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन बहरहाल आज एक छोटी सी एक नवीद आई कि जी कुछ टिकट जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन जो जाहिर है 500 वाला टिकट है वो अवेलेबल नहीं है। और आम पब्लिक, चाहे वो शेख रशीद साहब हो, उनको भी 500 वाला टिकट मिल गया तो वो तो मैच देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तैयारी जाहिर सी बात है मिसबा सभी करते हैं और टीम में हमने देखा कि किस तरह से जो है वो आपने परफॉर्म किया, क्या रहा, सब कुछ रहा। लेकिन सबसे पहले PSL की अगर हम बात करें, फाइनल जाहिर है यहाँ होने जा रहा है, आप किसको क्रेडिट देंगे कि कौन इसका करता धरता है जिसकी वजह से PSL का फाइनल लाहौर में होने जा रहा है? मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड बेसिकली जो है उन्होंने जो उनका विजन था वो यही था कि एक दफ़ा इस PSL को एक ऐसी प्रोडक्ट बनाया जाए कि लोग इसको फॉलो करें, इंटरनेशनली भी फॉलो करें, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। और उस वजह से एक साल ये बाहर हुई और फिर मेरे ख्याल में मेनली इसका जो पीछे कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो लोग इसको फॉलो करें ये एक अच्छी प्रोडक्ट बन जाए, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में लेके आया जाए। जिसका पहला स्टेप है कि फ़ाइनल यहाँ पे अब होने जा रहे हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी प्लानिंग और हो कि थोड़े से और मैचेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहा है क्रिकेट बोर्ड। और नजम सेठी साहब भी बेसिकली सारा कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक जो भी लोग और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मतलब ये बहुत बड़ा स्टेप है। यहाँ पे जो हालात थे, जिस किस्म की सिचुएशन थी, उसमें यहाँ पे लाना, कुछ लोगों की राय डिफरेंट थी। बट आई थिंक आपके फेवरेट कैप्टन कौन है? सारी टीमों में नहीं, पाकिस्तान की टीम की, सिर्फ हम कौमी टीम की बात करेंगे। अभी जो टीमें यहाँ पे खेली हैं, मैं पहले मैंने आपको बताया कि सारी टीमें हमारी अपनी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके, यानी कि पाकिस्तान के जो कप्तान रहे इमरान खान। जी, इमरान खान बिल्कुल। अब खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी इसको PSL के फाइनल को यहाँ कराना जो है वो पागलपन है, अहमकाना इक़दाम है। देखिए, हर बंदे की अपनी एक सोच है, हर बंदे का अपना एक व्यू पॉइंट है। देखिए, उसके पीछे जो डिफरेंट रीजंस हैं, जो उन्होंने रीजंस दिए हैं वो अपने रीजंस की वजह से कह रहे हैं। बट वही चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है। आप देखें कि लोग किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं फाइनल में, लोग किस तरीके से टिकटों के पीछे भाग रहे हैं और क्या माहौल है पाकिस्तान में। सडनली सारा पूरा जो एक सिनेरियो वो चेंज हो गया। हर कोई एक क्रिकेट, जिस तरह वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल के वर्ल्ड कप्स होते हैं बाहर, तो पूरे मुल्क में एक वो लहर सी होती है कि हर कोई उसको फॉलो कर रहा होता है। तो उस कहीं ब्रेक थ्रू
आगे के फॉलो करते हैं और उसके रेपुटेशन में नहीं जो लोग आई थिंक जैसे ने कहीं से इस पर भी प्लेयर्स हैं खासकर कोयटा तो प्रूफ हैं जो लगता है कि ये कम से कम साबित जब आप सिचुएशन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज इसमें स्टेप चलना होता है चलेगा आइडिया पता नहीं कब आएंगे यहाँ कहीं ना कहीं जाहिर भी ये इनके देखना चाहिए लोगों को जिस तरह चाहिए कि लोग आ रहे हैं टीम भी जब के साथ हम लोग ऐसे किस तरीके हुए ये तो है आज अच्छा तब और तब आप थे लेकिन खेलते कितना अफसोस है वो नहीं जो है कि अगर आप जाहिर है यहाँ पर हिस्सा रहते हैं और यही चीज जब आपके सामने आपकी ख्वाहिशें और वजह कि टीम इस बार जो है वो नहीं क्वालिफाई कर सकी। देखें शुरू से ही हमें जो है देखें कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है जिस किस्म का हम आखिरी मैच भी हारे हैं 126 को इतना बड़ा टारगेट नहीं था हमें वो चेज डाउन करना हमारे पास बड़ा अच्छा चांस और जब आप आगे जाते हैं फिर सेमीफाइनल नो डाउट के पेशावर की बहुत अच्छी टीम थी तो यू नेवर नो कि हाँ जी क्या सिचुएशन होती हम उनसे 2 मैच पहले जीते हुए थे कुछ हमें सेटबैक्स भी हुए बीच में प्लेज हमारे मिस हुए आगे वो हमारा एक जो सेट कम्बिनेशन था वो डिस्टर्ब हुआ बट सारा कुछ होने के बावजूद भी आई थिंक जो लास्ट मैच हमारे हैं उसकी डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है हमें कि 126 जैसी भी सिचुएशन टॉस हालांकि जो है वो जी बिल्कुल मेरे ख्याल में अच्छा हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था हमने बड़ा अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर लिया था ड्यू भी थी सारा कुछ था तो उसमें 126 चेज डाउन करना प्रेशर ले लिया इतना इजी पिच नहीं था लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में ऐसा टारगेट था कि जो हमें प्लेऑफ का प्रेशर ले लिया था लड़कों ने या क्या नहीं आई डोंट थिंक सो मेरे ख्याल में शुरू में हम लोगों ने विकेट्स लूज़ किए फिर प्रेशर बिल्ड हुआ और कराची को क्रेडिट देना चाहिए उन्होंने बड़ी विकेट टू विकेट बॉलिंग की देख के कि पिच में थोड़ा लो बाउंस है कि नीचे रह रहा है और उस चीज़ को उन्होंने कैपिटलाइज़ किया उनके स्पिनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और 6-7 विकेटें बीच के ओवर्स में लेके पूरा मैच जो है वो अच्छा इसमें हमने ये देखा है कि कॉम्बिनेशन है ज़ाहिर है इसमें कुछ ज़्यादा उम्र के भी ज़ाहिर है जो है ना प्लेयर्स हैं उसमें यंग टैलेंट जो है वो भी सामने आया और बहुत अच्छा टैलेंट सामने आया आपने खुद भी देखा कि कुछ लड़के हैं जो वाकई परफॉर्म कर रहे हैं उम्र का हम कह सकते हैं कि इसमें अमल दखल था कि जो जिस तरह से मैच हारे हैं उसमें परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करी थी कि यंगस्टर परफॉर्म करें तो ही अच्छा होगा और जो जिनकी ज़्यादा उम्र है उन्होंने ज़रा कम परफॉर्म किया तो इस वजह से नहीं मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप देखें आपके एक्सपीरियंस प्लेयर ही आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट मैचेस में आपको आगे लेके जाते हैं और मैचेस आपको जिताते हैं लास्ट ईयर अगर आप देखें तो ब्रेड हेडन ने लगातार को 3 से 4 50 किए इम्पोर्टेंट मैचेस में इसी तरह सिडनी सिक्सर से भी खेल के आए तो वहाँ पे भी एवरेज 30+ थे उनकी और वो जीत के आए फाइनल में भी पीएसएल के उन्होंने जो है ना वो परफॉर्म किया अभी भी देखें कामरान अकमल एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि उसने 100 किया लास्ट मैच में तो यंग एंड एक्सपीरियंस
जो आपके प्लेयर्स हैं उनका एक कम्बिनेशन होता है, उनका रोल होता है, प्रेशर हैंडल करना आपने, और एक्सपीरियंस बड़ा काम आता है वो। ठीक है, अच्छा मिसबा, बहुत सारी बातें तो करनी है लेकिन साथ साथ हमें अपडेट्स भी लेनी है क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक बड़ा इवेंट है, एक मेगा इवेंट है और उस मेगा इवेंट के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। अरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हमें। अरसलान भट्टी साहब, क्या इस वक्त तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? मॉक्स हम देख रहे हैं कि बार बार हो रहे हैं, अब तो प्लेयर्स भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है ये तैयारियां जो हैं फाइनल तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। इसमें जितने भी सिक्योरिटी थी वो मुकम्मल कर ली गई, उसमें हिसार जो बनाने थे 5 लेयर की वो मुकम्मल कर लिए गए। टीमें जो हैं वो लाहौर, प्लेयर्स जो हैं वो लाहौर पहुंचना शुरू हो गए और कुछ जो हैं जो रह गए हैं वो आज पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, स्टेडियम के जो है फ़िज़ाई जायज़ा लिया जा रहा है। फौजी हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, फ़ौज मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। बार बार यहाँ पर जो है चेकिंग हो रही है, यहाँ पर स्वीपिंग जारी है। कोई ऐसा कदम नहीं है जो नहीं उठाया जा रहा है इस मैच के लिए, तमाम जो सिक्योरिटी के हवाले से है। जहाँ तक बात है कि पीसीबी की अपनी तैयारियां और पंजाब हुकूमत की तैयारियां वो भी मुकम्मल हो गई हैं। हाँ, टिकटों की जो आप बात कर रहे थे अभी मिसबाह साहब से कि टिकटें नहीं मिल रही हैं, 2 टिकट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन मसला ये है कि उसमें टिकट्स जो हैं लोगों ने कुछ देर भी की, कुछ ताखीर भी हुई और कुछ जो है वो जल्दी भी बिक गई। अब बात करें अगर सिक्योरिटी हिसार की या सिक्योरिटी की, तो उसमें यह है कि स्टेडियम के अंदर और बाहर जितनी लेयर सिक्योरिटी थी वो सारी जो है वो आपने टिकट की बात की, हमने देखा कि लोग पीसीबी यानी कि कज़ाफी स्टेडियम के जो है वो भी चक्कर लगा रहे हैं कि शायद हमें यहाँ से टिकट मिल जाए। हाँ बिल्कुल, जाहिर है चूंकि जहाँ मैच हो रहा है जो वेन्यू होता है अमूमी तौर पर यही होता है, माजी में भी यही रहा कि वहाँ पे स्पेशल जो है काउंटर्स कायम कर दिए जाते हैं स्टेडियम के बाहर और लोग वहाँ से आसानी से टिकट्स ले लेते हैं। लेकिन इस मरतबा चूंकि ज़्यादा जो बैंक्स है उनको टिकट्स दे दी गई हैं और वहीं से लोगों ने ली हैं, लेकिन उसमें कुछ मसले ज़रूर आए हैं, लेकिन अभी भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल आ गई हैं टिकट्स, 8000 वाली भी हैं कुछ। और अरसलान चले ऑनलाइन तो अवेलेबल है, लेकिन हम भी इस प्रोग्राम के दौरान जो है वो कुछ टिकट्स दे रहे हैं, हमने सवाल करने हैं, आप भी जरा साथ ही रहिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, सुनते रहिएगा, आप भी आवाज बदल के कॉल करने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है। मिसबाह उल हक की कप्तानी में ये सवाल है पहला आज हमारा कि मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैचेस में कामयाबी हासिल की है। बहुत छोटी सी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके पास जो है वो नंबर तो बहरहाल स्क्रीन पे आपको आ रहा है नजर, आप इस पे कॉल कर सकते हैं 042-362, मैंने नंबर देखा नहीं, 362-96816 ये नंबर है जो स्क्रीन पर आपकी है, इस पर आप हमें कॉल कीजिए, आपसे हम सवाल करेंगे। मैं रिपीट नहीं करूंगा सवाल, जब वापस आएंगे तो एक बार फिर सवाल करेंगे, सही जवाब दिया तो आपको मिसबाह के हाथ से एक टिकट मिलेगा पीएसएल के फाइनल का और जाकर आप ये मैच देख सकते हैं। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, और सुपर मैच है, सुपर धमाल है और हर तरफ हम देख रहे हैं कि लाहौर में कमाल ही कमाल है क्योंकि रौनकें बहाल हो गई हैं लाहौर की और तैयारियां भरपूर जारी हैं। ऐसे में हम एक स्पेशल प्रोग्राम भी कर रहे हैं मिसबाह उल हक के साथ, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, और साथ साथ अच्छी बात यह भी है कि इसी प्रोग्राम के दौरान हम आपसे सवाल करेंगे, सही आपने जवाब दिया, नंबर आपके सामने आएगा, इस नंबर पर आप कॉल करें और कॉल करके आप इस सवाल का अगर सही जवाब देंगे तो आपको कम से कम एक टिकट तो मिलेगा कल के फाइनल का कि आप जाकर देख सकें। और ये है जनाब वो टिकट जो आपको मिलेगा, टिकट इस वक्त मेरे सामने है। और मिसबाह को ब्रेक के दौरान कोई 8-10 मैसेजेस तो आ गए हैं मिसबाह को 8-10 मैसेजेस आ गए हैं ब्रेक के दौरान और लोग कह रहे हैं कि जी कुछ भी करो ये टिकट लेकर जो है ना वो आ जाओ, लेकिन हम आपको ये टिकट देंगे। आप मेरे ख्याल है कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं माहम जाहिद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी माहम, अच्छा जी, अब आपसे सवाल करते हैं, सवाल का आपने जो है वो सही जवाब दे दिया तो टिकट आपका होगा। और सवाल जो है वो ये है कि मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैचेस में कामयाबी हासिल की है जी? मेरा ख्याल है 30। नहीं जी, सॉरी, गलत जवाब आपने दिया है, सॉरी। आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, लेकिन अब हम वेट करेंगे कि और किसी की कॉल आए तो हम जो है वो करें। तो बहरहाल जवाब अभी इसका फिलहाल हम नहीं बताएंगे, जवाब जब हम अगला सवाल करेंगे तो हम जवाब बताएंगे। मिसबाह, सब ये कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। मिसबाह उल हक की क्या राय है कि वाकई अगर ये फाइनल खैर आफियत से हो जाता है कल इंशाल्लाह और सब कुछ जिस तरह से प्लान किया गया वैसे हो जाता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट के वाकई दरवाजे खुल गए? देखें, अभी तो बहुत जल्दी है ये कहना, क्योंकि जाहिर है आप एक मैच कराने के बाद ये नहीं कह सकते कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि उसमें
बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं लोगों के। इंटरनेशनल क्रिकेट तो पहले भी हुई है, जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे आई है। होप्स हो कि अल्लाह करे ये सिचुएशन बेहतर से बेहतर हो, थोड़ा एतमाद बढ़े लोगों का, फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, ऐसा मैच होगा। और अच्छे तरीके से अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हेड्स भी आए हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, वो भी देखेंगे सारे इंतज़ामात के किस तरीके से ये मैच हुआ, और उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जाके प्लेयर्स को भी बताएंगे, अपने क्रिकेट बोर्ड्स को भी बताएंगे। जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बेहतर होगी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन और आने वाले वक्त में बेहतर से बेहतर होगी। तो आई होप सो कि जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से पाकिस्तान में आए। अभी कहना बहुत मेरे ख्याल में जल्दी है इस बात का कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ जाएगी इसके बाद। अच्छा, ये कहना तो जल्दी है। हमें पता चला है कि कामरान अकमल जो है वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, और उन्हें भी थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि जाहिर है टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने वक्त निकाला। हमें पता है आपने लैंड किया और आते ही आप जो है वो प्रैक्टिस करने चले गए हैं। कैसी रही प्रैक्टिस? अल्लाह का शुक्र, बस अभी फारिग हुआ हूँ। पहले तो मिसबा को सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो कामरान फाइनल में पहुंचने की, और टॉप स्कोरर बनने पे भी, और 100 करने पे, मैन ऑफ द मैच होने पे सेमीफाइनल में। थैंक यू। आप भाइयों की सबकी दुआएं अल्लाह ने इज्जत दी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कामरान, ये बताएं कि जाहिर है शहर है, लाहौर है, कितनी खुशी है आपको कि अपने शहर में आप फाइनल खेलेंगे और फाइनल को खेल के एंजॉय करेंगे? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी है, पूरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और पाकिस्तान में फाइनल हो रहा है, चाहे लाहौर में होता, कहीं पे भी होता पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो नज़र आ भी रही है जैसे ही हमने लैंड किया और जैसे वहाँ खुश है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए, एज ए क्रिकेटर हम लोगों के लिए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह करे खैर से इससे फाइनल ख़त्म हो जाए, दुनिया को मैसेज चला जाए कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। मिसबा ने जैसे कहा कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। ये पहला स्टेप है, मैसेज जाएगा दुनिया को। तो मेरे ख्याल से आपने जैसे मिसबा ने कहा कि सब बोर्ड्स को बताएंगे, जो भी प्लेयर्स आएंगे, तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। ठीक। अच्छा कामरान, आपने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, वाहिद PSL 2 की आपने सेंचुरी स्कोर की है, और क्या शानदार सेंचुरी स्कोर की है। कितनी उम्मीदें अब आपको कि जो कौमी टीम है, ज़ाहिर है कैप्टन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम राय ले लेंगे, लेकिन आपको कितनी उम्मीदें हैं कि आपकी वापसी हो सकती है कौमी टीम में? ये उम्मीदें तो अल्लाह का शुक्र है बहुत है, फैमिली की, भाइयों की, सबकी दुआएं हैं। तो बाकी उम्मीदें तो पिछले 2-2.5 साल से लगाई हुई हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाकी कप्तान आपके पास हैं, सिलेक्टर बेहतर समझते हैं, बेहतर जवाब देंगे आपको। मेरा काम है परफॉर्मेंस दिखाना, फिटनेस दिखाना, दोनों काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बाकी लेट्स सी, कल फाइनल के बाद वेस्ट इंडीज के लिए टीम अनाउंस होती है, कौन खुशकिस्मत आता है, नया प्लेयर या हम लोग में जो पुराने हैं जिन्होंने कम बैक करना है, कौन आता है, ये तो सिलेक्टर्स बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से पूरी 100% है, परफॉर्मेंस दी है, और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा कि जो ज़ाहिर है फाइनल में कोटा ग्लैडिएटर्स हैं, उनकी टीम के जो मेन खिलाड़ी जो चले गए, उनकी जगह मुतबादिल आएंगे, इससे आप कितना फ़ायदा उठाएंगे, और आपकी जो टीम है वो आपस में इस वक्त कितनी जेल इन है, जुड़ी हुई है आपस में खिलाड़ी? ये डेफिनेटली टीम माशाल्लाह, जैसे पिछले 2-3-4 मैचेस मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट पहला प्ले ऑफ भी, जैसे हफीज की फॉर्म वापस आना, आउटस्टैंडिंग बैटिंग मिलान की, फिर शायद अफरीदी को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे फाइनल में, जिनकी इंजरी कल हो गई है, बड़ा लॉस है हम लोगों को। कोयटा की बड़ी बैलेंस साइड है, तो अल्लाह का शुक्र है, टीम की यूनिटी है, सबको जहाँ मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। वो जब वहाब देखें, जैसे कल वहाब ने, हसन अली ने, जॉर्डन ने बॉलिंग की है, हफीज ने बॉलिंग की है, तो एज ए बॉलिंग यूनिट माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बैटिंग में जो सेट होता है, बस यही कोशिश होती है कि वो लंबा जाए। हफीज का फॉर्म में आना बड़ा हमारे लिए फायदेमंद है, मिलान है, फिर मालवा। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि कल जब आपने सेंचुरी स्कोर की, तो सेंचुरी स्कोर करते ही आपने इशारा किया था, वो डिफाइन करेंगे क्या था वो, और किसको किया था? वो मेरे फैमिली साथ थी, बच्चे थे साथ माशाल्लाह, तो वो ग्राउंड में आए हुए थे, तो उनको बस डेडिकेट फैमिली को किया, सबको किया। क्या बात है। अच्छा कामरान, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कौन से प्लेयर्स, आपकी क्या पूरी टीम अवेलेबल है इस फाइनल के लिए, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, या कोई प्लेयर मिस भी हो रहे हैं?
देखिए स्कीपर ये मैं अभी कुछ पता नहीं, मैच के बाद ना बात हुई है किसी से, फ्रेंचाइज ओनर की मीटिंग थी फॉरेन प्लेयरों के साथ, मैच के बाद कोच की थी, यूनुस भाई की थी, तो हम लोग बस फ्लाइट के लिए आ रहे थे, जल्दी थी हम लोगों को, कुछ प्लेयरों की फ्लाइट थी, तो सिग्नल तो यही मिला है कि आ रहे हैं सारे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं पता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन सारे प्लेयर जो हमारे थे वो आने के लिए बहुत ज्यादा ठीक है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जो है वो हम गुड लक कहेंगे कि इंशाल्लाह आपकी टीम ज़ाहिर है अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो जीते, जो आपके फ़ैन हैं वो भी यही दुआ गो हैं कि जी आप जीतें। बहरहाल कामरान हमारे साथ मौजूद, और जनाब अब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फराज बात कर रहा हूँ कराची से। जी फराज साहब, सवाल जो है वो हम आपके लिए करते हैं, लेकिन सवाल थोड़ा सा मेरे ख्याल है ज़रा चेंज कर देते हैं। और सवाल जो है वो ये है कि चले अभी फ़िलहाल वही सवाल कर लेते हैं कि मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैचेस में कामयाबी हासिल की? Sir, I think Pakistan has won 24 matches in captaincy of Misbah ul Haq captain. ठीक है जी, क्या बात है, क्या बात है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। फराज आपने नाम बताया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। और ये मिसबाह आप जो है वो दिखा दें कि जी कराची से जो है वो उनको जो है ये कॉलर थे, खुशकिस्मत है ना? आप तो कुछ कह दें ना उनको, फराज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस टाइम तो ये टिकट जो है वो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से मिल रही है, जो आपने जीती है, तो जिसको भी आपने देनी है या आपने खुद मैच देखना है। अब आपको फ्लाइट तो करानी आप पड़ेगी enjoy कर फराज, सकते क्योंकि हैं। कराची से आने के लिए भी जाहिर है आपको फ्लाइट का मसला होगा। बहरहाल आपने किसी को देनी है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप कॉल पे जो है वो रहिएगा, प्रोड्यूसर आपसे बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक कॉलर फराज जो कि जीत गए हैं एक टिकट, और टिकट जो है वो उन्होंने हासिल कर लिया है मिसबाह उल हक से। मजीद भी अभी टिकट्स हैं और भी सवालात हैं, आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद सवाल भी करेंगे आपसे भी और मिसबाह उल हक से भी। तो ये सुपर मैच की सुपर धमाल जारी रहेगी। जनाब सुपर लीग का सुपर धमाल है और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। मिसबाह उल हक हमारे मेहमान हैं और खास तौर पे तशरीफ लाए हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं, ना सिर्फ अभी बल्कि आज आगे चलकर भी जो है वो मिसबाह हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है इस प्रोग्राम की, इस स्पेशल प्रोग्राम की, कि आपको टिकट्स मिल रहे हैं फाइनल के, जो कल फाइनल होने जा रहा है उसके टिकट्स जो है वो हम दे रहे हैं। एक टिकट कराची से जो है वो फराज साहब जीत चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और वो पता नहीं कैसे आएंगे कराची से, ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल टिकट जो है वो जीत गए हैं। मजीद अभी हमारे पास सवाल भी हैं, मजीद टिकट्स भी हैं, और मिसबाह जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मिसबाह, इससे पहले कि हम ज़रा सवाल की जानिब जाएं, अभी हम अपने कामरान से भी बात की और आपने खुद भी पूछा कि जी प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या है। कल सेमी से भी रमीज़ राजा ने पूछा था तो उन्होंने कहा जी ये बॉस बताएंगे, अभी तक तो फिलहाल कोई इत्तला नहीं है, लेकिन यही है कि आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर प्लेयर्स आ जाते हैं पेशावर ज़ल्मी के, कोयटा के हमें पता है कि नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज जो है वो कितना होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को? ज़ाहिर है जी पेशावर को एडवांटेज होगा काफ़ी अगर उनके प्लेयर्स आ जाते हैं, क्योंकि कोयटा की टीम के जो मेन प्लेयर थे रेनी रूसो, जो कि उनका बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, पीटरसन नहीं है, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होगा इस चीज़ का। नो डाउट कि उनके अपने प्लेयर जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अहमद शहजाद ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, सच शफीक है और सरफराज खुद हैं, अनवर अली है, बट आई थिंक ओवरऑल अगर देखेंगे पेशावर के अगर फॉरेन प्लेयर्स, नो डाउट के शायद अफरीदी का बहुत लॉस होगा पेशावर को, जिस किस्म की वो फॉर्म में थे और आखिरी 2-3 मैचों में मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, बहुत डेंजरस होते हैं यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा लॉस होगा पेशावर के लिए। बट स्टिल अगर उनके बाकी प्लेयर आ जाते हैं तो आई थिंक आपको लगता है कि अगर लाला ये मैच आखिरी खेलते तो यही बस उनका वो फेयरवेल बन जाता? देखिए इस चीज़ को तो आप नहीं मतलब हम इसके मुतालिक क्या कह सकते हैं कि वो अभी कितनी क्रिकेट खेलेंगे या नहीं, बट जिस तरीके से वो खेले आखिरी 3-4 मैच मेरे ख्याल में सुप्रीम फॉर्म थी, जिस किस्म की हिटें लगाई, जिस किस्म के मैचेस जिताए हैं उन्होंने, और जहाँ से मैचेस इवन जो 1 रन से भी हारे हैं वो भी ऑलमोस्ट उन्होंने 10-12 बॉलों में गेम चेंज कर दी। नहीं, आप तो जाहिर साथ रहे वहाँ पे। जिस किस्म की फॉर्म और जिस किस्म की क्रिकेट उन्होंने खेली है देख के मज़ा भी आया और लगा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इस टाइम फॉर्म में है।
नहीं, आपने क्या फील किया या आपसे बात हुई, लाला ने कहा कि जी वो भी मजीद खेलना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो वापस कम बैक करें, या बस अब दैट्स इट खत्म? देखिए मेरे ख्याल में उन्होंने एक इंटरव्यू में तो कह दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट मेरा अब खेलने की कोई प्लान नहीं है और मैं कुछ इस बारे में नहीं सोच रहा। हाँ, मैं लीग्स वगैरह खेलूँगा और ये क्रिकेट जो मैं खेल रहा हूँ इसको मैं इंजॉय करूँगा। और मेरे ख्याल में उन्होंने दिखाया है कि वो किस कैलिबर की प्लेयर हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखी। अगर मिसबाह उल हक चीफ सेलेक्टर होते तो सेलेक्ट कर लेते टीम में शायद? इस चीज़ पे मैं बात नहीं कर सकता, जाहिर है ये क्रिकेट बोर्ड का काम है और सेलेक्टर्स का काम है। अजम्पशन है, एक अजम्पशन है। मैं जाहिर है इस चीज़ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता, बट ओवरऑल जो उनकी फॉर्म है, जिस तरीके से वो खेले हैं, मेरे ख्याल में उसकी बेस पे तो आप यही देखते हैं कि इतना अच्छा अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो आप वाई नॉट कि क्यों नहीं, अगर वो रिटायर नहीं है तो खेल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शाहिद अफरीदी ने जो एक पैगाम दिया, जाहिर है जब उनको चोट लगी, वो ज़रा सुनते हैं, देखते हैं कि क्या उन्होंने पैगाम दिया अपने फैंस को। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इस PSL का फाइनल जो है वो लाहौर जाके खेलूं, लेकिन सॉरी नहीं खेल पा सका और नहीं खेल पाऊंगा। 10 दिन डॉक्टरों ने रेस्ट दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अपने लोगों के बीच में आके इस फाइनल मैच को एंजॉय करूं, खेलूं, और लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की बस में नहीं होती। लेकिन एनीवे, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मिलूंगा। लाला फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने खुद विटनेस किया है, दुबई का ग्राउंड हो, स्टेडियम हो, या फिर अबू धाबी का, इधर शाहिद अफरीदी आउट और उधर लोग निकलना शुरू हो गए, ये तो हमने खुद विटनेस किया है। तो ये लाला फैक्टर कितना इफेक्ट करेगा? ज़ाहिर है जी, पेशावर, मेरे ख्याल में पेशावर के जो फ़ैन हैं, आप अगर पूरी PSL को फॉलो करें तो जिस दिन पेशावर ज़ालमी का मैच होता था तो वो डिफरेंट ही होता था। वो मतलब पूरे स्टेडियम में जो 70%, मुझे लगता है 80% फैंस जो हैं वो सपोर्टर होते थे पेशावर ज़ालमी के, और स्पेशली वो शाहिद अफरीदी की वजह से ही आते थे और उनको सपोर्ट करने आते थे। और मेरे ख्याल में उन्होंने एंटरटेन भी किया उस चीज़ को, उनको एंटरटेन भी किया जिस तरीके से वो खेले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी फाइनल में बहुत ज़्यादा लोग मिस करेंगे। काफ़ी अरसे के बाद ये क्रिकेट होनी थी पाकिस्तान में और लोग देखना चाहते थे उनको खेलते और इस किस्म की फॉर्म में। तो आई थिंक ये उनके लिए भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि वो मिस करेंगे इस फाइनल को, और लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने कहा है कि सॉरी नहीं खेल सकूंगा, ये लग रहा है वाकई के दिल से जो है वो उनकी आवाज़ निकली है। बहरहाल मिसबा हमारे साथ मौजूद हैं और अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं कुरतुलैन बात कर रही जी हूँ। कुरतुलैन, अच्छा जी बताइए, तैयार हैं? सवाल करूं फिर मैं आपसे टिकट के लिए? तैयार हूँ। अच्छा जी, सवाल ये है कि वनडे क्रिकेट में मिसबाह उल हक ने कितनी सेंचुरीज बनाई हैं? मेरे ख्याल से कोई नहीं बनाई उन्होंने कोई। आपको फॉलो करते हैं लोग, हैं? बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको कुरतुलैन। आप थैंक यू। ये आसान सवाल था। अच्छा जी, ये जी टिकट है मिसबाह, आप दे दें मुबारकबाद कुरतुलैन जी। बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी नायाब चीज़ जीती है आपने। मेरे ख्याल में PSL फाइनल का टिकट, जो कि आज पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे है, तो आपको मुबारक हो। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुरतुलैन, ये टिकट जो हैं वो जीत गई हैं और हमारे साथ मिसबाह उल हक मौजूद हैं। अभी मजीद दो टिकट मैंने बता दिया, 2 टिकट जो हैं वो बाकी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मिसबाह से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और आप भी हमें कॉल करके कल के फाइनल का टिकट जीत सकते हैं। सुपर लीग का सुपर धमाल जारी है। वेलकम बैक, सुपर लीग का सुपर धमाल और फाइनल के टिकट्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कीजिए इस प्रोग्राम में, नंबर आपके सामने आ रहा है। सवाल आपको बताएंगे, सही जवाब दिया तो मिसबाह उल हक की जानिब से आपको जो है वो टिकट मिलेगा PSL फाइनल का। हालांकि मिसबाह की अपनी नज़र टिकट के ऊपर है, उनको बहुत सारे मैसेजेस भी जो है वो आ गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनको कह रहे हैं कि जी हमें टिकट चाहिए। ऐसा ही है ना मिसबाह, मैसेजेस तो आ रहे हैं? जी मैसेजेस आ रहे हैं, अब तो आपने कह दिया तो अब वो कह रहे हैं कि ये टिकट हमें चाहिए। कमिट तो नहीं किया आपने किसी के साथ अभी? तो आप देंगे तो करेंगे। चले ठीक है जी, अब चलते हैं। अगर किसी की अगर कॉल आ गई तो हमें उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज ये। बहरहाल कल का जो मैच है फाइनल, उसकी अगर हम थोड़ी सी अगर हम आपको बताएं कि कल का जो दिन है बड़ा अच्छा दिन होना है, सनी दिन होगा ये, और सूरज जो है पूरी
आबोताब के साथ निकलेगा दिन में, और उसके बाद ज़ाहिर है लाहौर है, शाम है, तो वहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड का बताया जा रहा है कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जो विकेट है उसके लिए हमें पता चला है कि जी बैटिंग विकेट तैयार की गई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमें जो छक्के चौके शारजा में देखने को मिले या दुबई में देखने को मिले वो एक बार फिर हमें जो है वो मिले। जब आपको पता चला मिसबा कि ये मसला हो गया है स्पॉट फिक्सिंग वाला, धचका लगा, क्या हुआ? जाहिर है जी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, जो भी था, जिस सिचुएशन से हम लोग 5-6 साल गुजरे और जिस तरीके से एक रीबिल्ड किया, सारा इमेज रीबिल्ड किया, उसके बाद मुश्किल था सब के लिए, स्पेशली टीम के लिए, ऑनर्स के लिए, जो प्लेयर्स थे उनके लिए, जो स्टाफ था, सब के लिए। ओवरऑल एज अ पाकिस्तानी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं, आपको जाहिर सी बात है कि आप वो कैप्टन के जिनको उस वक्त कप्तानी मिली जब पाकिस्तान एक टर्मोइल से, बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा था, और दोबारा से टीम को यकजा करना, लेके चलना, और उसके बाद ठीक पहले मैच के बाद PSL के इस तरह की सिचुएशन आ जाना, मोराल पे कितना असर पड़ा, बाकी लड़कों के मोराल पे कितना असर पड़ा? बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको मेंटली एक बहुत बड़ा धचका लगता है, और जाहिर है सारे बिल्कुल एकदम जो है ऐसी सिचुएशन थी कि बिल्कुल जिस तरह चुप हो जाते हैं और पता नहीं क्या हो गया, ऐसी सिचुएशन। बट आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए सबको, जो टीम ऑनर्स भी थे और इवन जो मैनेजमेंट थी, प्लेयर्स थे, कि उसके बावजूद आपने क्वालिफाई किया, आपने मैचेस भी जीते और स्पिरिट टीम का बड़ा ज़बरदस्त। हालांकि वो ऐसी सिचुएशन थी कि जैसे आप एकदम आपकी टीम की जान ही निकल जाए, बट आई थिंक ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त स्पिरिट रही है टीम की उसके बाद भी, और इस मुश्किल सिचुएशन में भी बड़े ज़बरदस्त मैचेस हम लोगों ने जीते, क्लोज गेम। इन प्लेयर्स ने जो दो हैं, शर्जील और खालिद लतीफ़, जाहिर है शायद इस पे आप, मुझे पता है ज़्यादा बात ना कर सकें, लेकिन कहीं से आपको इनडायरेक्टली कोई रब्ता करने की कोशिश इन्होंने की हो और ये समझाने की कि नहीं मिसबा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो उन्होंने जवाब दाखिल कराया है उसमें उन्होंने इल्ज़ामात से इनकार कर दिया जो लग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमसे डिसिप्लिन की तो खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन हमने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की है। देखिए, इस हवाले से मेरा कोई वैसे रब्ता नहीं हुआ। टीम के जो यानी टीम मैनेजमेंट थी या जो एंटी करप्शन यूनिट है, बेसिकली वही इस चीज़ को डील कर रहा है, या जो PSL की मैनेजमेंट है वही इसी चीज़ को डील कर रहा है, और इसीलिए हम लोगों को ज़ाहिर है इस पूरे सिनेरियो का कुछ भी नहीं पता कि क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है। तो आई थिंक वो बेहतर बता सकते हैं इस सारे मामले में। ठीक है, यकीनन, और जो होना चाहिए बेहतर ही होना चाहिए, किसी को गलत सज़ा नहीं देनी चाहिए और किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर आपको सज़ा नहीं मिल रही, यहाँ पर आपको जज़ा मिल रही है, और वो ये कि अगर आपने सही जवाब दिया इस सवाल का। हमारे साथ बता रहे कॉलर है ताहिर, बताया ताहिर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी ताहिर। रेडी? सवाल है जी, कौन से फॉर्मेट से मिसबाह उल हक ने रिटायरमेंट ले रखी है? सर सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। कौन से फॉर्मेट से मिसबाह उल हक ने रिटायरमेंट ले रखी है? सर आई थिंक वनडे से और T20 से रिटायरमेंट ली है, और मेरा आज ख्वाब पूरा हो गया। मैं मिसबाह भाई से बात करूं, मैं क्या मेरी मिसबाह साहब से बात करा? बिल्कुल सुन रहे हैं आप, बात कर लें जल्दी। जी वालेकुम सलाम। मिसबाह भाई, मैं एक दफा आपका फैसलाबाद में मैच था, वो देखने के लाहौर से फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम चला गया था। ठीक है ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मिसबाह से जो है वो हम क्विकली जो है वो असल में हमें जवाब नहीं, लेकिन टाइम क्योंकि खत्म हो गया। बहरहाल आपको मुबारक हो, मिसबाह की जानिब से आपको जो है वो टिकट एक मिल जाएगा PSL फाइनल का। जब आप आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि मिसबाह भी वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो जाए। सुपर लीग का सुपर धमाल अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन दुनिया न्यूज़ पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कल का फाइनल एक बड़ा फाइनल है। सलमान हसन, मिसबाह उल हक को इजाज़त दीजिए। मिसबाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपसे होती रहेगी मुलाकात, और आप देखते रहेंगे दुनिया न्यूज़ सुपर लीग का सुपर धमाल।